हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। आईवीएफ की आवश्यकता किन लड़कियों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, आईवीएफ के अंदर कितना खर्च आता है, आईवीएफ कैसे करते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे आईवीएफ का मतलब क्या होता है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि ऐसी लड़कियां या ऐसे मेल या फीमेल जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नेचुरल रूप से बच्चे नहीं पैदा कर सकते। सबसे पहले मेल फैक्टर, यदि मेल के अंदर सीमन कम बन रहा है तो भी बच्चा पैदा नहीं करेगा। उसी प्रकार यदि किसी औरत के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है, बच्चादानी की ट्यूब है, ये ब्लॉक हो जाती है और यदि कोई इन्फेक्शन है पहले से, जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है जो एरो में कर रहा हूँ, और ये ओवरी है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वे औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उस कंडीशन में हम उसे आईवीएफ की सलाह देते हैं। अब आईवीएफ में कितना खर्च आता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी आपके पास कोई लड़की आती है आईवीएफ कराने, तो सबसे पहले हम उन दोनों की जांचें करते हैं, मेल फीमेल की जांचें करते हैं। सबसे पहले मेल का स्पर्म की जांच करते हैं, कल्चर करते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है मेल के अंदर। उसके बाद में यदि मेल सही है, 100% सही है, तो फीमेल के अंदर हम कुछ ऐसी जांचें करते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है, बच्चादानी ट्यूब ब्लॉक नहीं है, ओवरी कैंसर तो नहीं है, या यूट्रस के अंदर जो गांठ तो फाइब्रोड है ये तो नहीं है। इन सब की जांचें करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं इसे आईवीएफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी बीमारी नहीं मिली, तो अंडे कम बन रहे हैं, या लड़की को पीसीओडी है, या कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिससे कि वे नेचुरल रूप से बच्चे नहीं पैदा कर रही, तो हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। अब आईवीएफ के अंदर वे लड़की आपके पास आती है तो हम सेकेंड डे से उसकी मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सेकेंड डे पर हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि जो उसके अंडे होते हैं, एंटर फोलिकल होते हैं, ये कितने बन रहे हैं। ये 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। नॉर्मल 2 से 8 फोलिकल होने चाहिए। उसके साथ हम क्या करते हैं कि जांच करते हैं, ट्रांसमिशन सोनोग्राफी करते हैं। एक ऐसी जांच होती है जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, वहां से कुछ यंत्र डाले जाते हैं और चेक किया जाता है कि आपके अंडे के अंदर कितने फोलिकल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है। अब ये इंजेक्शन क्या काम करता है, जो अंडे होते हैं ना उनको मैच्योर करने का काम करता है, और ये इंजेक्शन पेट के ऊपर लगाए जाते हैं। उसके बाद ये लड़की आपके पास 8वें दिन आती है। 8वें दिन में हम क्या करते हैं कि हम इसकी जांच करते हैं, देखते हैं कि ये अंडे कितने बन चुके हैं। यदि ये अंडे साइज में बड़े हो गए हैं और मैच्योर हो गए हैं, उसके बाद में डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है। और ये इंजेक्शन क्या काम करता है, ये इंजेक्शन जो फोलिकल है उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये फोलिकल बाहर निकलता है तो डॉक्टर इस प्रकार से एक सिरंज डाली जाती है, जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, यहां से एक सिरंज आती है और डायरेक्ट ये अंडे के अंदर जाती है। कुछ एनेस्थीसिया लगा के ही ये अंडे हम निकालते हैं। उसके बाद में ये देखो, ये अंडा इसमें चल गया। उसके बाद हम इसे फ्रोजन कर देते हैं, जमा देते हैं। मेल और फीमेल के स्पर्म लेके, मेल के स्पर्म लेके, फीमेल के ओवरी लेके हम इसे जमा देते हैं। अब यहां से पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है आईवीएफ की। अब मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाता हूं कि आईवीएफ कैसे करते हैं। जैसे इसकी 3-4 स्टेज होती है आईवीएफ करने की। अलग अलग स्टेज में हम अलग अलग इसकी जांचें करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्थिति कैसी होती है। जैसे आपको सबसे पहले ओवरी होता है ना, उससे हम बाहर निकालने के लिए इंजेक्शन देते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है लड़की के अंदर, ये सेकेंड डे से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जब ये ओवरी एकदम पूरे मैच्योर हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया का, जिससे कि लड़की को पेन भी ना हो। और उसके बाद में एक सिरंज डाली जाती है, ये अंडे तक जाती है, और वहां से अंडे निकाल के एक ट्यूब में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 1 से 2 से 3 अंडे लेते हैं हम इसमें। यदि एक बेकार हो जाता है तो दूसरा हम उस लड़की के अंदर प्लांट कर सकते हैं। उसके बाद में ये अंडे लेने के बाद में हम जो उसका पति है उसका स्पर्म लेते हैं। स्पर्म लेने के बाद में इन दोनों का मिलन एक मशीन के अंदर कराते हैं। मशीन में आपको दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं, इनका दोनों का मिलन कैसे होता है। जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो ये एम्ब्रियो बन जाता है। इस प्रकार से एम्ब्रियो बन जाता है, 1 से 2, 2 से 8 सेल से एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो हम 2 प्रकार से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं औरत के यूट्रस के अंदर, फ्रेश एम्ब्रियो
और फ्रोजन एम्ब्रियो। फ्रेश एम्ब्रियो क्या होता है कि उसी साइकिल के अंदर हम उससे ट्रांसप्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर। यदि फ्रेश एम्ब्रियो फेल हो जाता है तो फ्रोजन एम्ब्रियो होता है ना, नेक्स्ट साइकिल आती है जब उसके सेकेंड डे से मॉनिटरिंग करते हैं, और जब उसकी एंडोमेट्रियम लेयर बन जाती है तो हम ये इम्प्लांट कर सकते हैं सेकेंड साइकिल के अंदर फ्रोजन एम्ब्रियो। अब इस प्रकार से हम एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हैं और उसके बाद में हम टेस्ट करते हैं। अब ये प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कि एग और स्पर्म कैसे मिलते हैं। जैसे इसको यहाँ से अंडा निकाला, अंडा निकालने के बाद फ्रोजन किया, अब उसके बाद हम इन दोनों का मिलन कराते हैं। अब देखना कि इन दोनों का मिलन कैसे होता है। ये तो पूरा आवरी है और ये निडल डाली जाती है। निडल के अंदर क्या है कि स्पर्म है। अब ये निडल अंदर प्रिक करके अंदर चल जाती है। अब देखना कि यहाँ से स्पर्म आएगा, आपको दिखाई देगा। ये तो हो गया पूरी प्रक्रिया। इसी प्रकार करते हैं, जैसे ये आ गया स्पर्म, ये आ गया, ये स्पर्म आ गया, देखो ये आ गया, ये आ गया स्पर्म। और भी इमेज है और भी वीडियो देखो, आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये इसके अंदर प्रिक किया निडल, प्रिक करने के बाद अब यहाँ से देखो स्पर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब वहाँ से स्पर्म रिलीज करेगा, ये हो गया। इस प्रकार आईवीएफ कर सकते हैं। अब आईवीएफ करने के बाद क्या होता है कि हम उससे यूट्रस के अंदर प्लांट भी कर सकते हैं। अब यूट्रस के अंदर जब हम प्लांट करते हैं ना तो इसकी प्रक्रिया अलग होती है। अब जैसे इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पूरा अंडा है, ये गया स्पर्म। अब स्पर्म जाने के बाद में, सीमन जाने के बाद में ये इससे मीटअप होगा। मीटअप के बाद ये एम्ब्रियो बनेगा। धीरे धीरे एम्ब्रियो बनने के बाद हम इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। और इम्प्लांट जब हम करते हैं ना तो पूरी प्रक्रिया होती है इम्प्लांट करने की। जैसे इमेज के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इम्प्लांट कैसे करते हैं। ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा खर्च आता है इसमें। और हम इसकी मॉनिटरिंग भी हर मंथ करते हैं। जैसे ये रहा इम्प्लांट, जब ये एम्ब्रियो बन जाता है ना, देखो 2 सेल है, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे सेल हो जाती है। इसके बाद में एक विशेष प्रकार की निडल होती है, एक सिरंज होती है, उससे लोड करके इसमें भेज देते हैं। 2 प्रकार से भेज सकते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो, यदि एक एम्ब्रियो बेकार हो जाता है, जब हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो ये बेकार हो जाता है, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो फ्रोजन एम्ब्रियो डॉक्टर पहले से ही उसको मीटअप करा के उनको मशीन के माध्यम से उसे एकदम बर्फ के अंदर फ्रोजन करके रखता है। जब उसे लगता है कि ये एम्ब्रियो फेल हो गया, अब नेक्स्ट साइकिल आती है तो डॉक्टर उसको कुछ मशीनों को द्वारा मीडियम करके और वापस से उसे ट्रांसप्लांट कर सकता है। तो इस प्रकार हम आईवीएफ कर सकते हैं। आईवीएफ उन लड़कियों के लिए, उन मेल फीमेल के लिए है जो बच्चे नेचुरल रूप से पैदा नहीं कर रहे हैं। कोई बीमारी है, मेल के अंदर स्पर्म कम बढ़ रहे हैं, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है, कोई टीबी हो चुकी है, ओवरी कैंसर हो चुका है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, अनेक सारी ऐसी बीमारियां हो गई है जिससे कि वे नेचुरल रूप से बच्चे पैदा नहीं कर रही है। उस कंडीशन में हम आईवीएफ कर सकते हैं। आईवीएफ आज के टाइम में बहुत आसान तरीका है बच्चे पैदा करने का, और इसमें खर्च सबसे ज़्यादा लगता है। मान लो 3-4 लाख तो आईवीएफ में आपको लग जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।